सहारनपुर के जंगलों में टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे के साथ रहती थी। उन दोनों की एक प्यारी सी बेटी हुआ करती थी। एक दिन कालू कौवा खेत में काम कर रहा था और अचानक से एक सांप आ जाता है और उसे डस लेता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अपने पति की मौत के बाद टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ अपने भाई के घर जाती है। मैं बर्बाद हो गई भैया। तुम्हारे जीजा जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। मैं अपनी बेटी को लेकर कहाँ जाऊँ? मैंने सोचा क्यों नहीं मैं अपनी बेटी के साथ आपके घर पे आकर रहूँ। कोई चिंता करने की कोई बात नहीं है मेरी बहन, मैं तुम्हारी और तुम्हारी बेटी का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। अब से तुम दोनों यहीं पर मेरे यहाँ मेरे घर पर रहोगे। पिंकी, अरे वो पिंकी, मेरी बहन आई है, तब तक तुम इसे कुछ खिलाओ पिलाओ। आओ आओ टुनटुनी दीदी, ये बताइए आपको यहाँ पर कब तक रहना है? इतनी महंगाई हो गई है, हम दोनों का तो खर्चा बहुत मुश्किल से चल रहा है। अब आप दोनों लोग भी यहाँ पे आ गई हैं, अब बताइए आप दोनों का खर्चा कैसे चलेगा? ऐसी बात नहीं है भाभी, मेरा इस दुनिया में आपके और भैया के अलावा है ही कौन? मैं कहाँ जाऊंगी? मैं और मेरी बेटी आप पर बोझ नहीं बनेंगे। मैं भैया के ढाबे पर काम करूंगी। ठीक है, ये लो रात की सब्जी और रोटी बची है, खा लो। कि तुमने आज सुबह जो गुलाब जामुन बनाए थे, लाओ जल्दी से, वो मेरी बहन और मेरी भांजी को दे दो। कहाँ से लाऊं जी? वो सारे तो खत्म हो गए हैं, अब बस यही बचा है। अरे कोई बात नहीं भाभी, मैं और मेरी बेटी यही खाकर पेट भर लेंगे। वैसे भी मेरे बेटे को गुलाब जामुन पसंद नहीं है। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया अपने भाई की दुकान पर जाती है। बहना, मैं बहुत दिनों से समोसे बनाना चाह रहा था, पर समोसे बना नहीं पा रहा था क्योंकि मेरे पास समोसे बनाने की कला नहीं है। और तू समोसे तो बड़े अच्छे बनाती है, तो ऐसा कर, आज से तू समोसे बनाया करना और मैं चाय बेचा करूँगा, और जो भी मुनाफा होगा उसका आधा तू रख लेना और आधा मैं रख लूँगा। हाँ हाँ भैया, क्यों नहीं, आप मुझे सारे समोसे का मटेरियल दे दीजिए, मैं समोसे बना दिया करूँगी और बेचा भी करूँगी। टुनटुनी के हाथों के बने समोसे लोगों के इतने पसंद आने लगते हैं कि उसकी दुकान पर भीड़ लग जाती है समोसे खाने की, और लोग उसके समोसे की बहुत तारीफ करते हैं। धीरे धीरे करके गोलू चूड़ा की आमदनी भी बढ़ने लगती है। जो उसकी पत्नी एक दिन गोलू चूड़ा से कहती है, ये क्या जी, तुम अपने कमाई का आधा हिस्सा तो टुनटुनी को दे देते हो, तो हमारे पास बचेगा ही क्या? अब से ऐसा करना कि उसको आधा हिस्सा मत देना, थोड़ा बहुत ही पैसे दिया करना उसको। सारा सामान तो हमारा ही लगता है, वो बस करती ही क्या है, सिर्फ समोसे ही तो बनाती है। ये क्या कर रही हो तुम? वो बेचारी सुबह से लेकर रात तक समोसे बनाती है और बेचती है, और तुम इसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मैंने इसमें गलत ही क्या कहा? मैं जैसा कहती हूँ वैसा करो, वरना मैं तुम्हारी बहन को घर से बाहर निकाल दूंगी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने भाई से पैसे मांगने जाती है, तो उसका भाई पैसे देने से मना कर देता है और कहता है, अरे अरे बहना, आजकल तो आमदनी बहुत ही कम हो रही है, जिसकी वजह से मैं तुम्हें पैसे तो नहीं दे सकता। ठीक है भैया, मैं समझ गई, तुम ये सब भाभी के दबाव में आकर कर रहे हो ना। कोई बात नहीं, मैं और मेरी बेटी तुम्हारे और भाभी के घर से चले जाते हैं। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी को लेकर अपने भाई का घर छोड़ पास के ही जंगल में अपना घर बनाकर रहने लगती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया बाजार से जाकर समोसे के सारे सामान खरीद लाती है, और अगले ही दिन से वह समोसे बनाकर बेचना चालू कर देती है। समोसे ले लो, समोसे ले लो, गरम गरम समोसे ले लो, ताजे ताजे समोसे ले लो। अरे ओ समोसे वाली, ये समोसे कितने के दिए तूने? 5 रुपए का एक समोसा है जी, एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। ठीक है ठीक है, समोसे दे। टुनटुनी चिड़िया अपने ग्राहक को समोसे और चटनी देती है, और जैसे ही उसका ग्राहक खाता है तो कहता है, अरे वाह, तूने तो ये समोसे बड़े ही अच्छे बनाए हैं। धन्यवाद साहब। देखते ही देखते टुनटुनी चिड़िया के दुकान पर समोसे खाने की भीड़ लगने लगती है,
और सब खाते हैं। ये समोसे तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। अच्छा वो जो तूने हमारे गांव में समोसे की दुकान खोल ली, वरना हमें अच्छे समोसे खाने के लिए दूसरे जंगल में जाना पड़ता था। तुम्हारे समोसे तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। इस तरह टुनटुनी चिड़िया समोसे बेचकर खुशी खुशी अपने बेटे के साथ ज़िंदगी बिताने लगती है। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।